IIT जेईई एडवांस 2023 का ये हमारे पास सवाल है जिसको सिर्फ 12,000 बच्चे सॉल्व कर पाए थे पेपर के दौरान और 36,000 लोगों ने इसे गलत कर दिया था और लगभग 1,31,000 स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ ही दिया था। ऐसा क्या है भाई इस सवाल में? इसकी शक्ल देख के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जो मेन फंक्शन है जिसके साथ हम डील करने वाले हैं बहुत अजीब सा ही है वो। ऑलराइट, तो देखना ये है कि इस वीडियो को देखने वाले कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है, वीडियो को पॉज करें और इसको एक ट्राई दें। ऑलराइट, तो अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। कमेंट्स में जरूर बताना जो लोग कर पाए, कितना टाइम लग गया ये भी बताना, ठीक है? और जो लोग नहीं कर पाए कहाँ तक पहुंच गए थे ये बताना है एक बार। तो भाई सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन वाइज अगर देखें तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है ये सवाल। ये जो मेन पार्ट है सवाल का वो ये है, जिसने इसको क्रैक कर लिया उसका काम भाई हो गया, ठीक है? तो ये एफ एक्स के बारे में दे रखा है कि ये अंडर रूट एन के बराबर है अगर आपका जो एक्स है वो हमारा 1/n+1 से लेके 1/n के बीच में होता है, तो एफ एक्स जो है आपका रूट एन के बराबर हो जाता है। देख रहे हो, अदर वे राउंड कर दिया, ऐसे घुमा फिरा के फंक्शन को पूछ रहा है। अजीब सा ही लग रहा है ये। क्या भाई ये एन इधर आ रहा है, यहाँ से लिंक कर दिया, अजीब सा फील नहीं आ रहा? तो व्हाट इज दिस? अब यहाँ पर इसके बाद बोल रहा है लेट जी की बात करी है उसने। जी भाई साहब जो है उसकी डोमेन और इसने कोडोमेन दे दी है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर नाउ। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये जी एक्स को दो फंक्शंस के बीच में बाउंड कर रहा है। तो यहाँ से ना बच्चों को कुछ कुछ आइडिया लग सकता है कि मे बी यार सैंडविच थ्योरम लग रहा हो सकता है इसमें, क्योंकि देखो आगे लिमिट की बात करी जा रही है और यहाँ पर इसने जी एक्स को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच किया है, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसमें यही लगना है, मुझे तो पहले से ही पता है, बट इसको देख के बड़ी आसानी से कोई स्टूडेंट इसको प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है? बिकॉज एक और चीज़ यहाँ पर अपने को इंडिकेट कर रही है, अगर एक्स टेंड्स टू जीरो पे बात करोगे तो ये भी जीरो बन रहा है, बिकॉज दोनों लिमिट सेम हो जाएंगे और ये भी जीरो बन रहा है। तो हमारा सैंडविच थ्योरम में जैसे कि अपने को बताया जाता है, जी एक्स बीच में हमारा फंक्शन है, लेट से इसके बाहर हमारा एच एक्स है और इसके बाहर हमारा एफ एक्स है। तो ये दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है किसी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे सेम होनी चाहिए, और जी एक्स इनके बीच में दबा हुआ होता है तो जी एक्स की भी वही लिमिट हो जाती है। तो सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, बट जी एक्स के साथ यहाँ पर हमारा एफ एक्स भी है। अब यहाँ पर बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पर यार मेरे को यही नहीं पता एफ एक्स क्या है, ये अंडर रूट एन थोड़ी रख दूंगा, एन क्या है? एन ये है भाई। तो एफ एक्स को डिकोड करना इज दी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स को ही समझने में अपन अपना मेन टाइम दे रहे होंगे। तो पहले तो स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा छोटा और एफ एक्स को करना शुरू करते हैं प्लॉट। तो ये मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं एन की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा, ठीक है? एफ एक्स मेरा क्या है? एफ एक्स बराबर है अंडर रूट एन के, जहां पर आपका जो एक्स है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल को, दैट इज 1/n+1 से लेके 1/n। तो n की अलग अलग वैल्यूज अपन डाल के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहले बड़ा कर लेता हूँ हिसाब किताब थोड़ा। तो सबसे पहले पिंक कलर का पेन यूज़ करेंगे ना। n की वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे, क्या डालूँ? जीरो तो डाल नहीं सकते, 1 से शुरू करते हैं। तो 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 में अगर हम इंटरवल में बात करेंगे तो ये जो फंक्शन है मेरा ये अंडर रूट 1 के बराबर हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 वाली लाइन में ऐसे बना देता हूँ। अब 1 पे ओपन ब्रैकेट है, इस पे क्लोज है, ये सब सारी चीज़ें जो है इनको अपन इग्नोर करते हैं, उल्टा बोल दिया सॉरी मैंने। बट ये जो ब्रैकेट्स हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है। मेन चीज़ जो है एफ एक्स का अपने को ट्रेंड नोटिस करना है वो है, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है? तो मैं खाली गोले भरे गोले नहीं बनाऊंगा, भरे भरे गोले ही बनाऊंगा दोनों साइड। समझ रहे हो ना? ये एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में जो एफ एक्स है वो अंडर रूट एन के बराबर है, और एन की वैल्यू मैंने क्या ली थी भाई? 1 ली थी। तो एफ एक्स जो है वो अंडर रूट 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो ये डैश 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 लाइन बनाई और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, या फिर चलो अंडर रूट 1 लिख देते हैं। अगला मैं फिर एक और वैल्यू डालता हूँ। इस बार मैं डालूंगा 1/3 से 1/2 के बीच का इंटरवल। अब यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू चेक करूँगा तो ये मेरी किसके बराबर आ रही है? ये मेरी अंडर रूट 2 के बराबर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो एन है उसकी वैल्यू हमारी 2 के बराबर है, ठीक है? तो एन की एक एक वैल्यू डालता जा रहा हूँ, एक्स का इंटरवल चेंज करता जा रहा हूँ, वहाँ से एफ एक्स मैप करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एफ एक्स भाई साहब है इनकी वैल्यू मेरी √2 के बराबर आएगी, डा डा डैश लाइन, और ये √2। ऐसे ही अगले इंटरवल में बात करोगे तो 4 जो है 1/4 की बात करते हैं, तो 1/4 से 1/3 के बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारी √3 के बराबर आ जाएगी, डैश 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 और √3। ऐसे ही कर करके ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद ये √4 हो जाएगा, इसके बाद ये √5 हो जाएगा, इसके बाद ये √6 हो जाएगा, इसके बाद √7, और ऐसे कर करके ऊपर जाता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा फील आ रहा है कि जैसे तुम जीरो के पास आते जा रहे हो, फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करता जा रहा है। इनफैक्ट अगर इनफाइनाइट पे मैं कोई इंटरवल लेता हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि भाई एक्स की वैल्यू हो चुकी है इन्फिनिटी, तो 1/∞+1 से लेके 1/∞ के बीच में जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू हमारी √∞ हो जाएगी। आई होप ये तुम फील कर पा रहे हो उसको क्या मतलब है। तो अगर हम थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें कि एफ एक्स किस फंक्शन की तरह बिहेव करेगा जब एक्स हमारा जीरो को अप्रोच करेगा। आप चाहें तो कुछ लोग यहाँ पर भी पॉज कर सकते हैं सवाल को, मैंने थोड़ी तुम्हें प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करी है। यहाँ पर पॉज करके जिन्हें लग रहा है शायद वो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ट्राई करना शुरू कर दो, यहाँ से अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो और मुझे बता देना कमेंट में कि भैया पॉज करके मेरा आंसर आ गया था इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। ऑलराइट, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेंड्स नोटिस कराना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आराम आराम से बताऊंगा जिससे हर तरह का बच्चा समझ पाए। जो समझ चुके हैं वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं या फिर स्पीड में देख सकते हैं। तो पहला इंटरवल था मेरा 1 से लेके 1/2 के बीच में,
उल्टा लिख दिया, 1/2 से 1 आएगा। इस इंटरवल में जो मेरा fx था वो √1 के बराबर था। उसके बाद अगला इंटरवल देखा 1/3 से लेके 1/2 में, इस इंटरवल में मेरा √2 के बराबर था। इसके बाद मैंने देखा 1/4 से लेके 1/3 के बीच में ये हमारा √3 के बराबर था। ऐसे ही कर करके इंटरवल्स बढ़ते जाएंगे। जो आखिरी इंटरवल आएगा एक्चुअली कभी खत्म नहीं होगा, नंबर्स कभी खत्म थोड़ी होते हैं, बट जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे ये दोनों जो नंबर्स हैं इनके बीच का गैप जो है वो छोटा होता जाएगा, ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ये एक ही नंबर बनते जाएंगे धीरे धीरे करके। जितना तुम किस जिंदगी में आगे बढ़ोगे, जितना तुम नंबर को बढ़ाओगे, जितनी तुम इनकी वैल्यू बढ़ाओगे, उतने ही ये नंबर कन्वर्ज करते जाएंगे। एंड में जाके ये बन जाएंगे 1/∞ + 1, 1/∞, है ना। इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन होता है, नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर का एक्सप्रेशन होता है इन्फिनिटी। तो देख रहे हो ये ऑलमोस्ट एक ही नंबर बनते जाएंगे, ये दोनों ही टेंड कर जाएंगे 1/∞ को, समझ रहे हो। दोनों पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, इतना पास आते जाएंगे, एक ही नंबर बनते जाएंगे। और इन पर fx की जो वैल्यू होगी वो हमारी √∞ हो जाएगी। ध्यान रखना ये x की वैल्यूज है और ये हमारी y की वैल्यूज है जो आउटपुट है। तो एट दी एंड क्या होगा, जब ये कन्वर्ट कर जाएंगे तो जो इनपुट है fx में जो x है वो हमारा 1/∞ बोल सकते हैं उसको रफली, बिकॉज नंबर एक दूसरे के पास ही आ गए तो उन्हें लाइक 1/∞ + 1 को इन्फिनिटी बोल सकते हैं, 1/∞ को तो इन्फिनिटी बोल ही रहे हैं, दोनों पास आ जाएंगे, एक ही नंबर मान लेंगे। बहुत छोटा हो जाएगा ना गैप इनके बीच, फील करके देखो इस चीज़ को। और ये हमारा √∞ के बराबर है, तो यहाँ पर f लगा देते हैं। f ऑफ 1/∞ हमारा √∞ के बराबर हो जाएगा। अब इन्फिनिटी कोई नंबर है, एक्सप्रेशन है बहुत बड़े नंबर का, तो उसको थोड़ी देर के लिए x बोल देते हैं। तो f ऑफ x जो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, तो 1/∞ की जगह x लिखा है ना मैंने यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो fx है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√x के, समझ रहे हो। इन्फिनिटी की जगह x लिख दिया बस मैंने हर जगह पे। अपॉलॉजीज, ये मैंने थोड़ी सी गलत स्टेटमेंट बोल दी, मैंने 1/∞ को x लिख दिया है हर जगह पे, ठीक है। तो fx जो है वो मेरा 1/√x बनता जाएगा। ये पूरी कहानी का सार था जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, ये डैश डैश लाइन बना के, पैटर्न्स बना के, कि x टेंड्स टू 0 पे fx भाई अपना 1/√x की तरह बिहेव करने जाएगा। जितना तुम 0 के पास जाओगे उतना ही 1/√x की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और यही था पूरे सवाल का सार। इसके आगे बहुत सारे लोग 90% स्टूडेंट जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल सैंडविच थ्योरम लगाना है। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, मेरी बात में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना। डेफिनेटली कैसे समझ नहीं आएगा भाई, फील करके देखो, है ना। नंबर छोटा होता जा रहा है, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और fx जो है वो 1/√x की तरह बिहेव करता जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके बाद तो भाई क्या ही करूँ, मतलब इसके बाद तो हो ही गया सवाल। x टेंड्स टू 0 पे ही ये बात हो रही है। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, gx डिवाइडेड बाय 1/√x, है ना। fx की वैल्यू है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर तुम्हें निकालना है। तो तुम्हें ये पता है भाई कि gx भाई साहब जो है मेरा ये <2√x है और ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा 1 - t/t, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x² से लेके x तक। अब यहाँ पर मैं सिंपली देखो √x से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वालिटी में कर सकता हूँ डिवाइड, क्योंकि √x तो पॉजिटिव है ना। नेगेटिव नंबर होता है तब लफड़े होते हैं, है ना। इनइक्वालिटीज जो होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तब हमें मल्टीप्लाई करने में हर साइड दिक्कत हो सकती है कि कोई नंबर कभी पॉजिटिव है कोई नेगेटिव, जो हमेशा जो पॉजिटिव है उसको कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत सटल रूल है, इस पर ही खेल जाते हैं बहुत सारे जेईई एडवांस क्वेश्चन। √x को यहाँ से डिवाइड किया, √x को यहाँ से डिवाइड किया। अब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, पर मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता बिकॉज मुझे नहीं पता gx कितना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा x टेंड्स टू 0 पे। अगर वो सेम आ गई तो, क्योंकि ये फंक्शन इनके बीच में दबा हुआ है, ये वाला फंक्शन इनके बीच में दबा हुआ है, तो इसकी भी सेम ही होगी। दैट्स व्हाट सैंडविच थ्योरम सेज। तो देखो इसका तो हो ही गया सॉल्व, ये तो 2 के बराबर ही है। x टेंड्स टू 0 पे ये 2 के बराबर ही है, बिकॉज √x क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। बस इससे अपने को वेरीफाई करना है। वैसे आधे लोगों ने यही सवाल छोड़ दिया होगा कि वो भी 2 ही आएगा, यार सवाल पूरा दिख ही रहा है बना हुआ, बट ठीक है, अपने को तो भाई एंड तक सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है ना, क्या पता यहीं पे कोई ट्विस्ट आ रहा हो। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे √(1 - t डिवाइडेड बाई t dt आ जाएगा, साथ में x² डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा √x। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं एल हॉपिटल रूल लगा देता हूँ दोनों तरफ। लिमिट सिर्फ ऊपर वाले पे नहीं लगी, लिमिट तो पूरे पे लगी है ना, यहाँ लगी है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर मैं लॉपिटल लगाऊंगा तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लाइक लेबनिज़ थ्योरम से लगाते हैं इसको। तो पहले तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x² डिवाइडेड बाय x। नीचे हमारे पास आ जाएगा √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस का 1/2√x होता है। अब यहाँ पर आधे लोग इसको अलग से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, जिसकी स्पीड वगैरह बढ़िया होगी वो तुरंत लिखेगा भाई, है ना। ये सटल सटल चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे एस्पिरेंट्स को अच्छा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, x टेंड टू 0 पर भाई कैलकुलेट करना है अपने को। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस सबको ना ऊपर ले जाता हूँ, पहले तो सॉर्ट आउट कर लेता हूँ सारी चीज़ को। तो ये √x क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे सारे एक दूसरे से, तो ये बन जाएगा 1 - x माइनस का 2x और साथ में 1 - x², और साथ में बाहर बैठेगा एक 2 और एक माइनस साइन भी। तो यहाँ पर देखो ये शायद इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं अपनी, बिकॉज ये तो एनीवे पूरा 0 हो जाएगा,
और ये फिर टेक्निकली हमारा जो है जीरो के एक्स को अगर जीरो रख देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो टेक्निकली यहाँ पर तो फिर -2 आ रहा है भाई। पर एज पर एक्सपेक्टेशन आना चाहिए था 2, तो हमने कहीं ना कहीं करी है कोई साइन की गलती, जो कि है यहाँ पर भाई √x का डिफ्रेंसिएशन में गलती से मैंने जल्दबाजी में लगा दिया माइनस का साइन, जो कि नहीं आता है, सीधे 1/2 उतरता है ना, माइनस का साइन तो पावर में आता है, तो यहाँ से जो माइनस आया है वो एलिमिनेट हो जाएगा और अल्टीमेटली इसकी लिमिट जो है हमारी 2 के बराबर आ जाएगी। छोटी सी सिली मिस्टेक है भाई, पेपर में भी हो सकती है, बट ठीक है, इस सवाल में होगी तो कोई रीचेक कर ही लेगा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा दोनों जगह पे सेम लिमिट आनी है, नहीं आएगी तो वो कहीं ना कहीं से डिकोड कर ही लेगा। ऑल राइट, तो ये सवाल था भाई, सवाल अच्छा था, कंसेप्चुअल सवाल था, है ना, इसे रट्टे में जो करते हैं लोग ज़्यादातर सवालों को प्रैक्टिस, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ये जो था मेंटल मैथ थी भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बंदे को, डिडक्टिव एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी इसको पेपर में टेम्परामेंट में अपन सॉल्व कर पाएंगे। 12,000 लोगों ने सॉल्व करा, 12,000 में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ के आते हैं, इनकी मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होती है, ऐसे बहुत कम होंगे जिनके तीनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं सब्जेक्ट, और वो इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी पे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिन 12,000 लोगों ने इसे सॉल्व किया, पर उनका हो सकता है शायद ये एडवांस ना हो पाया हो या फिर कम रैंक आई हो, बिकॉज मैथ्स ही उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो आई फील कि प्योर जो बंदे होंगे ना, जिनकी रैंक भी ठीक ठाक आई होगी, तो 12,000 से कम ही होंगे, मतलब वो 6-7 हज़ार ही होंगे जिनने प्योर सॉल्व किया होगा और कि जेई एडवांस में ओवरऑल रैंक भी अच्छी आई होगी, 6-7-8 हो सकते हैं, ये मेरा इंट्यूटिव आइडिया है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए भाई अपने को डीप क्वेश्चंस की इटरेटिव प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके लिए आप हमारा एक छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें अपन 400 to 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। जेई एडवांस लेवल के PYQs नहीं होते, वो अलग अलग बुक्स के चूज़ करेगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन चूज़ करते हैं, और उनको बहुत ही इलेबरेटेड वे में समझ रहे होते हैं, जिससे एक टफ सवाल को कैसे करना है वो तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाए, है ना। भयानक सवाल को देख के तुम डरो ना, वो तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी नाम का जो एक फैक्टर होता है सवाल की, दिस इज वॉट सेट ऑफ 60 विल हेल्प यू विद, ठीक है। स्पीड एक चीज़ है जिसके लिए तुम्हें इटरेटिव बहुत सारे क्वेश्चन लगा के स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। 2 एस्पेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक स्पीड होती है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ है, सेट ऑफ 60 विल टेक केयर ऑफ दिस। सेट ऑफ 60 का मतलब ये नहीं है सिर्फ 60 सवाल, सेट ऑफ 60 का मतलब है हर चैप्टर के, हर यूनिट के हम 60 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर क्लास 12th ओनली राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक में मिल जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट, सेव इन द कोर्स मोस्ट पॉसिबली। चलो भाई, गुड लक।